हेलो एवरीवन, माय सेल्फ स्वप्निल सर। और इस वीडियो में डिस्कस कर रहे थे क्लास 12 का मैथमेटिक्स। हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हम लोग यहाँ पे पहुंच गए थे सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल पे, जहाँ पे मैंने तीनों रूल्स बता दिए थे जो बेसिक रूल्स इन ट्रायंगल होते हैं, वो सब बता दिए थे। जैसे कि साइन रूल क्या होता है, a बाय साइन ए, b बाय साइन बी, c बाय साइन सी, तीनों इक्वल रहते हैं और इक्वल टू 2r रहते हैं, जहाँ पे r एक सर्कम रेडियस रहता है, वो मैंने बताया था। उसको तुम यूजुअली k कांस्टेंट भी पकड़ सकते हो। फिर मैंने उसके बाद कोसाइन रूल समझाया था। कोसाइन रूल क्या होता है, तो कोसाइन रूल में भी तीन फॉर्मूले होते हैं। सपोज कॉस ए निकालना होगा तो कॉस ए के लिए तुम्हें लिखना पड़ेगा उसका फॉर्मूला जो है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2bc। सिमिलरली कॉस बी और कॉस सी भी निकाल सकते हो। तो ये सब कोसाइन रूल के फॉर्मूलेस थे। फिर एक और लास्ट क्लास में अपने देखा था थर्ड रूल जो कि है प्रोजेक्शन रूल। प्रोजेक्शन रूल में हमने प्रोजेक्शंस लेके दोनों साइड्स के प्रोजेक्शन ऑन अदर साइड, हमने इनके प्रोजेक्शन लेके हमने एक रूल बनाया था। वो रूल में क्या था कि a इज इक्वल टू, अगर कोई भी साइड को अगर लिखना होगा तो a को लिख सकते हो b cos c प्लस c cos b। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं बाकी दोनों साइड्स के टर्म्स में। जैसे कि सपोज b साइड को लिखना होता तो उसको भी बाकी b, सपोज b साइड को लिखना है तो उसको लिखना पड़ेगा स्मॉल a और स्मॉल c और एंगल a एंड एंगल c के टर्म्स में। तो जो साइड स्मॉल b है उसको लिख सकते हैं a cos c प्लस c cos b। सिमिलरली a cos c प्लस c cos a। सिमिलरली c को वैल्यू अगर लिखना है, सपोज c जो साइड है उसके लिए भी मैंने फॉर्मूला बताया था, तो उसके लिए भी a cos b प्लस b cos a। तो इस तरीके से मैंने प्रोजेक्शन रूल समझाया था। उसमें मैंने एक और चीज बताई थी एक्स्ट्रा लास्ट क्लास में कि उसको प्रोजेक्शन रूल को हम लोग कोसाइन रूल से भी प्रूव कर सकते हैं, फिर कोसाइन रूल को प्रोजेक्शन रूल से भी प्रूव कर सकते हैं। दोनों एक दूसरे के इंटरचेंजेबल रूल्स हैं, ठीक है। तो वो मैंने एक्सप्लेन भी किया था। वो वाला क्वेश्चन अच्छे से करके जाना, हो सकता है ये एग्जाम में पूछे कि वो बोल सकता है प्रूव कोसाइन रूल यूजिंग प्रोजेक्शन रूल। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकता है। तुम यहाँ पे अपने टेक्स्ट बुक में भी, अपने स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में उसमें एग्जाम्पल चेक कर सकते हो। उसमें प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करके दिया हुआ है ये वाला एग्जाम्पल, ठीक है। और भी कुछ आज एग्जाम्पल लेने वाला हूँ प्रोजेक्शन रूल पे। तो मैंने यहाँ पे आज बस प्रूफ दैट के क्वेश्चंस लिए हैं, तो इस प्रूफ दैट के क्वेश्चंस हम लोग कवर करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले पहला क्वेश्चन इन ट्रायंगल एबीसी, एक ही क्वेश्चन है, उसके 4 पार्ट्स दिए मैंने, ठीक है। इन ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट b प्लस सी कॉस ए, यहाँ पे पार्ट चेंज कर लेता हूं, b प्लस सी कॉस ए और c प्लस ए कॉस बी प्लस a प्लस बी कॉस सी की वैल्यू किसके बराबर प्रूव करनी है, तो वो प्रूव करनी है a प्लस बी प्लस सी के बराबर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं LHS से, ठीक है। तो LHS में क्या मिलेगा हमारे पास, अगर इसको ओपन करते हो तो ये मिलेगा हमारे पास b कॉस ए प्लस c कॉस ए, और इसको भी ओपन करेंगे तो c कॉस बी प्लस a कॉस बी, ठीक है। सबको ओपन कर रहा हूं बस ब्रैकेट्स, प्लस a cos c प्लस b cos c। तो इस तरीके से मैंने पूरा ओपन कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं। तो देखो ये b cos a है यहाँ पे, और यहाँ पे a cos b। तो यूजिंग प्रोजेक्शन रूल हमें पता है कि b cos a प्लस a cos b। देखो बस यहाँ पे उल्टा पुल्टा हो रहा है, बस यहाँ पे b cos a था तो यहाँ पे a cos b है, तो ये मिला के क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा c। फिर सिमिलरली c cos a है, c cos a है और a cos c, देखो उल्टा पुल्टा हो रहा है, c cos a और a cos c, ठीक है। तो ये बन जाएगा। दूसरा जो बचा है वो कौन सा है, b स्मॉल b, फिर c cos b प्लस b cos c, तो ये बन जाएगा a। तो इस तरीके से ये बन जाएगा a प्लस b प्लस c, हेंस विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से इतना सिंपल से ये प्रूफ होगा। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में देखो अभी क्या है कि LHS में इतना कॉम्प्लिकेटेड सी कुछ चीज दी हुई है, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में RHS में बस सारे साइड्स के टर्म्स में सब साइड्स है A B C और उन तीनों का सम है। तो स्टार्ट करते हैं LHS से। तो इसमें LHS में देखो हमें सोचना कैसे है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तरीका क्या सोचेंगे। तो देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखो, हमें LHS को RHS में जब कन्वर्ट करना है तो राइट हैंड साइड में कोई भी एंगल नहीं है, सारे साइड्स हैं। तो उसी तरीके से सोचोगे, देखो चलो b cos स्क्वायर c बाई 2 प्लस c cos स्क्वायर b बाई 2। तो सबसे पहले एंगल अगर नहीं है, और यहाँ पे देखो हाफ एंगल के टर्म्स में है, तो इसको हाफ एंगल और स्क्वायर भी है, तो ये जो हाफ एंगल है इनको मैं लिख सकता हूं। एक मैंने फॉर्मूला तुम लोग को बोला था, याद रख लो। अगर cos स्क्वायर c बाई 2 आता है तुम इसको लिख सकते हो cos 1 प्लस cos c बाई 2। सिमिलरली इसको भी लिख सकते हो 1 प्लस cos b होल डिवाइड बाय 2। तो ये फॉर्मूला मैंने बताया था, तो नीचे तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूं कि जब भी हमारे पास 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2 होता है तो ये cos स्क्वायर थीटा होता है, या फिर अगर 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2 होता है तो ये होता है sin स्क्वायर थीटा,
और एक और मैंने बनाया था इन दोनों का डिवीजन करके भी बताया था कि 1 माइनस कॉस टू थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस टू थीटा करते तो वो tan स्क्वायर थीटा आता है। तो ये जो दो फॉर्मुलेस थे ये मैंने बोला था कि याद रखो, आगे भी आने वाले हैं, जब मैं डिफरेंशिएशन स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट टॉपिक तो उसमें भी ये सब आने वाले हैं, तो उसमें अच्छे से थोड़ा सा याद रखना है अच्छे से कैसे करना है, ठीक है। तो यही मैंने इधर लगाया, देखो यहाँ पे बस इस एग्जाम्पल में, इस वाले एग्जाम्पल में थीटा की जगह c/2 है, तो अगर थीटा की जगह यहाँ पे c/2 डालोगे तो 2 इंटू c/2 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बस c बचेगा। सिमिलर थीटा की जगह यहाँ पे क्या है b/2 है, तो b/2 पुट करोगे तो यहाँ पे बस b आएगा। तो देख सकते हो वही वाला फॉर्मूला यूज किया है मैंने। बस अब इसको अच्छे से एलसीएम लेते हैं, तो 2, इसको मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, b प्लस बी कॉस सी प्लस c कॉस बी, इस तरीके से मैंने ओपन किया और होल डिवाइडेड बाय आ रहा है, देख सकते हो 2। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जा रहा है अपने आप। अब बचा के देखो b कॉस सी प्लस c कॉस बी, तो b कॉस सी प्लस c कॉस बी, जैसे कि आपने देखा था b कॉस सी यहाँ पे प्लस c कॉस बी, तो ये कितना हो जाएगा b कॉस बी प्लस c कॉस बी यूजिंग प्रोजेक्शन रूल, इसकी वैल्यू आ जाएगी a, तो a हो गया प्लस b प्लस c, हेंस ये आ गया a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो देख सकते हो कितना आसानी से ये सब प्रूफ हो रहा है, बट यही तुम्हें सोचना है कि इसको कैसे प्रूफ करेंगे। हमेशा राइट हैंड साइड में क्या टर्म्स है वो तुम्हें ढूंढना है हमेशा, ठीक है। चलो इसको देखते हैं, यहाँ पे भी LHS से स्टार्ट करते हैं। LHS में अब देखो LHS में क्या है, तो ये है a इंटू बी कॉस सी माइनस सी कॉस बी। तो RHS में देखो, RHS में पहली बात तो बस साइड के टर्म्स में है और कोई एंगल नहीं है, ठीक है। एंड RHS में कभी a दिख रहा है क्या, RHS में बस b और c के टर्म्स में है, तो यहाँ पे RHS में कोई भी a नहीं है, तो इसका मतलब मुझे LHS में से a हटाना है। सबसे पहली चीज a हटाना है, तो कैसे हटाएंगे, तो प्रोजेक्शन रूल का यूज करते हैं कि a हमें नहीं चाहिए, तो a का फॉर्मूला लिख सकते हो क्या, b cos c प्लस c cos b, यही तो फॉर्मूला अभी उल्टे में भी यूज किया था कि देखो b cos c प्लस c cos b को a लिखा था, तो मैं a को लिख रहा हूं b cos c प्लस c cos b, और ये वाला वैसे का वैसे b cos c माइनस c cos b। अब अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का प्रोडक्ट दिख रहा होगा, जो कि क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो b cos c का होल स्क्वायर माइनस c cos b का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा b स्क्वायर cos स्क्वायर c माइनस c स्क्वायर cos स्क्वायर b इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये जो साइड्स है, मतलब बस साइड्स के टर्म में b और c, एंगल्स नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, cos स्क्वायर c को मैं कन्वर्ट करूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर c, क्यों, क्योंकि cos स्क्वायर c प्लस साइन स्क्वायर c 1 होता है, तो उसका यूज करता हूं। देखो तो इसको मैं यहीं पे आगे लिख रहा हूं, तो देखना b स्क्वायर, इसको मैं लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर c माइनस c स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर b, दोनों मैंने cos स्क्वायर जो थे उनको मैंने साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो अब यहीं पे थोड़ा सा कन्वर्ट करते हैं थोड़ा सा आगे, तो देखना अभी, ठीक है। तो इस वाले में अभी देखना मैं क्या करने वाला हूं, इसको मैं ओपन करने वाला हूं, तो ये बन जाएगा b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर c, ठीक है, ये हो गया पहला। फिर माइनस ओपन करेंगे माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर साइन स्क्वायर b, तो देख सकते हो ये पूरा ओपन हो गया है। अब बस तुम्हें सोचना है एक चीज कि b साइन c, ये जो इसका होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हो क्या, ऐसे देखो b साइन c इसका होल स्क्वायर, और यहां पे भी c साइन b का होल स्क्वायर, तो ये दोनों होल स्क्वायर से लिख दिया मैंने। लेकिन एक चीज सोचो कि याद हो तो साइन रूल क्या होता है, b बाय साइन b इज इक्वल टू c बाय साइन c, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, b साइन c की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं इज इक्वल टू c साइन b, यानी ये जो b साइन c रहेगा इसको मैं c साइन c के बराबर c साइन b के बराबर लिख सकता हूं। तो ये b साइन c माइनस में देखो यहाँ पे और ये प्लस में है, तो ये दोनों इक्वल होने की वजह से दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट यूजिंग साइन रूल, साइन रूल का यूज किया मैंने, हेंस ये बन जाएगा इक्वल टू, बचा क्या बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। तो इस तरीके से इसका प्रूफ होगा, ठीक है। तो ये वाला बहुत लोग क्या होगा यहाँ पे आके अटक जाते हैं कि इसके आगे क्या करे, कुछ सोचता नहीं है, तो ऐसे टाइम पे हमेशा साइन रूल मतलब साइन में कन्वर्ट करो और साइन रूल अप्लाई करो, तो ये तो तुम्हें आएगा अपने आप, प्रैक्टिस से आया जाएगा ये अच्छे से अगर प्रैक्टिस करोगे इस पे, ठीक है, और कुछ ज्यादा टेंशन मत लो इस पे। चलो नेक्स्ट, a इंटू कॉस सी माइनस कॉस बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स b माइनस सी कॉस स्क्वायर a बाई 2। तो देखो यहाँ पे भी सेम LHS से स्टार्ट कर रहा हूं, देखो RHS में देखो ध्यान से, यहाँ पे RHS में एंगल a के टर्म में है और साइड b और c के टर्म में है, तो वो इसके बारे में सोचते चलो।
तो पहले इसको मैं ओपन कर रहा हूं खुद ही, ठीक है, a cos c माइनस a cos b, ठीक है, खुद से ओपन कर दिया। अब देखो यहाँ पे a cos c और यहाँ पे a cos b, तो थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा दिमाग तुम्हें खुद का लगाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखाता हूं, देखो जैसे कि a cos c है, तो a cos c प्लस c cos a की वैल्यू क्या होती है, b होती है। यहां पे मैंने लिखा देखो a cos c प्लस c cos a b होता है। तो a cos c को तुम यूजिंग प्रोजेक्शन रूल क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो b, और ये c cos a को माइनस में वहां पे भेज देना, तो b माइनस c cos a, ये देख लो एक बार। सिमिलरली a cos b प्लस b cos a की वैल्यू क्या होती है, c, तो a cos b को क्या लिख सकते हो, a cos b को उसको लिखेंगे c माइनस b cos a, तो इस तरीके से इसको भी लिख सकते हैं। अब बस तुम्हें क्या देखना है, देखो यहां पे पूरा ब्रैकेट ओपन करेंगे। ये मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि देखो साइड में देखो साइड्स b और c के टर्म में है, तो मुझे यहाँ पे a नहीं चाहिए था, बस मैंने इसे सोचा a नहीं चाहिए। तुम चाहिए तो a नहीं चाहिए तो यहाँ पे भी तुम एक चीज कर सकते थे कि b cos c प्लस c cos b, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन उससे फालतू में लेंदी हो जाएगा। मैंने सीधा क्या किया, ब्रैकेट्स को ओपन किया और फिर मल्टीप्लाई करके दोनों को देखा कि यहाँ पे एंगल c नहीं है, यहाँ पे एंगल b नहीं है, मतलब सब कुछ ही कन्वर्ट करना है। तो मैंने ये पूरा का पूरा यूजिंग प्रोजेक्शन रूल ये कन्वर्ट किया और यूजिंग प्रोजेक्शन रूल इसको ऐसे कन्वर्ट किया। बस अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, b माइनस सी कॉस ए माइनस सी प्लस बी कॉस ए। बस देखो यहाँ पे अभी तो b और c को मैं कलेक्ट कर रहा हूं एक साथ, तो b माइनस सी, और यहाँ पे भी सेम चीज प्लस इसमें cos a कॉमन ले रहा हूं, तो cos a कॉमन आया, b माइनस सी पहले ले लिया मैंने इसको, यहाँ पे b माइनस सी, यहाँ पे cos a कॉमन आया, तो बचा क्या वापिस से b माइनस सी। तो देख सकते हो दोनों में b माइनस सी जो है वो पूरा कॉमन आ रहा है, तो b माइनस सी कॉमन आ गया, बचा क्या यहाँ पे 1 प्लस cos a, 1 प्लस cos a, तो 1 प्लस cos a क्या बन जाएगा फाइनली, ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर a बाई 2। देखो ये वाला फॉर्मूला 1 प्लस cos a, बस 2 थीटा की जगह यहाँ पे a है, तो यहाँ पे अगर a है 2 थीटा की जगह a है, तो थीटा क्या है a बाई 2, राइट, तो यहाँ पे बन जाएगा cos स्क्वायर a बाय 2, और 2 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स b माइनस सी cos स्क्वायर a बाय 2 इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे 4 एग्जांपल्स आज कराए हैं, इसको अच्छे से लिखो। और भी आगे मैं आज कुछ एप्लीकेशंस ऑफ साइन रूल, कोसाइन रूल और जो भी है प्रोजेक्शन रूल, ये तीनों रूल्स के एप्लीकेशन भी पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन ये एप्लीकेशन अपने बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाले हैं, तो बस मैं इनको ऊपर से ओवर मतलब कवर अप कर दूंगा, एक स्लाइड पे कोशिश करूंगा पूरा खत्म करूं, ठीक है, बस आइडिया दे दूंगा कि क्या होता है एप्लीकेशंस। लेकिन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम से डिलीट कर दिया गया है, तुम लोग के सिलेबस में कम कर दिया गया है, 25% सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है, तो उसमें से वो वाला टॉपिक हटा दिया गया है। तो थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं उसका भी, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा। लिख लो पहले इसको अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने कहा अभी एप्लीकेशन ऑफ साइन, कोसाइन एंड प्रोजेक्शन रूल के कुछ अपन कुछ टॉपिक्स करने वाले हैं, लेकिन याद रखना ये टॉपिक डिलीटेड है, ये अपन करने को जरूरत नहीं है, ठीक है, तभी भी नोट्स पे लिख लो, अच्छी बात है, ये सब नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ 2 इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन इंक्लूड करने वाले हैं, जो कि अगर डेल्टा लिखा है तो डेल्टा रिप्रेजेंट करता है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल का अगर एरिया है तो उसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक स्मॉल एस करके एक नया इंट्रोड्यूस किया है नोटेशन, वो है सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब तीनों साइड्स का सम, तो सेमी पेरीमीटर मतलब उसका आधा, तो एस की वैल्यू होती है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, जिसे बोलते हैं हम लोग यूजुअली सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल। तो यहाँ पे 3 एप्लीकेशन मैंने लिखे हैं यहाँ पे। सबसे पहला है हाफ एंगल फॉर्मूला, दूसरा है हेरॉन्स फॉर्मूला, एंड तीसरा है नैपियर्स एनालॉजी, या फिर उसको टैंजेंट रूल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट है हाफ एंगल फॉर्मूला। तो हाफ एंगल फॉर्मूले में क्या है, कई बार क्या होगा तुम्हें क्वेश्चंस में यूज करते हो, क्वेश्चन जब सॉल्व करते हो तो उसमें हाफ एंगल के वैल्यूज पूछे होंगे, जहां पे तीनों साइड्स गिवन होंगे, ए बी सी तीनों साइड्स गिवन है, और वो बोलेगा कि साइन a बाई 2 बताओ, कॉस a बाई 2 बताओ, टैन b बाई 2 बताओ, तो उस टाइम पे ये सब हाफ एंगल फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि देखो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे प्रूफ में थोड़ी सी जगह छोड़ेगा लेकिन, बट तुम्हें प्रूफ भी करने की जरूरत नहीं, पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरा डिलीट कर दिए गए, तभी भी मैं आइडिया देता हूं कि कैसे ये सब चीजें आई हैं यूजिंग साइन, कोसाइन और टैंजेंट रूल, जो साइन, कोसाइन और प्रोजेक्शन रूल। तो ये तीनों रूल्स का यूज करते हुए ये तीनों फॉर्मुलेज, ये इनफैक्ट कितने फॉर्मुले देखो, ये 3 और ये 3, टोटल 9 फॉर्मुलेज है हाफ एंगल के अंदर। लेकिन इसमें बेसिकली 9 नहीं है, एक्चुअल में देखोगे तो ये 3 ही है। अगर ये 3 स्पेसिफिक साइन, कोस और टैन का याद रखोगे
तो बाकी एंगल्स के लिए खुद से भी निकाल सकते हो। जैसे कि साइन ए बाय टू, ध्यान से देखो, साइन ए बाय टू क्या है, अंडर रूट, देखो यहाँ पे ए है तो ऊपर में एस माइनस बी एस माइनस सी, एस क्या है, सेमी पेरीमीटर। अगर तीनों साइड्स की वैल्यू दी है, साइड्स के लेंथ दिए हुए तो तुम एस तो निकाल ही सकते हो, फिर एस माइनस बी भी निकाल सकते हो, एस माइनस सी भी निकाल सकते हो, और बी एंड सी तो ऑफकोर्स पता ही है, और इसका रूट करके तुम्हें निकालना है, तो ये बन जाएगा साइन ए बाय टू। सिमिलरली कॉस ए बाय, अभी देखो साइन ए बाय टू हो गया, ए है तो यहाँ पे एस माइनस बी एस माइनस सी और बचे बी एंड सी। तो देखो यहाँ पे एक भी ए टर्म नहीं है, नीचे देखो बी है, तो यहाँ पे अगर साइन बी बाय टू निकालना तो सेम चीज, बी के अलावा कौन से बचे, ए एंड सी, तो एस माइनस सी और नीचे में ए सी, सी हो गया, सी बाय टू है तो सी चला गया, ए और बी बचे, एस माइनस बी बाय ए बी। सिमिलरली कॉस ए बाय टू थोड़ा सा अलग है, तो कॉस ए बाय टू में देखो डिनोमिनेटर इसमें दोनों सेम है, बी एंड बी सी, ठीक है, तो कॉस ए बाय टू नीचे में बी सी आएगा, बस ऊपर में चेंज क्या होगा, एस और एस माइनस ए, एक एस हर एक में आ रहा है देखो, और एक एस माइनस ए, जो ए है यहाँ पे उसके हिसाब से करस्पॉन्डिंग एस माइनस ए, बी है तो एस माइनस बी, सी है तो एस माइनस सी। अब बस साइन ए बाय टू और कॉस ए बाय टू ये सब आ गए हैं, तो tan ए बाय टू कैसे निकालोगे tan ए बाय टू कैसे निकालोगे, साइन ए बाय टू बाय कॉस ए बाय टू, इन दोनों को डिवीजन करोगे, तो डिवाइड करोगे तो ये अपॉन ये करोगे तो डिनोमिनेटर में दोनों के कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये न्यूमरेटर में आएगा ये, और डिनोमिनेटर में ये बच जाएगा। तो देख सकते हो इसी तरीके से tan ए बाय टू, tan बी बाय टू, tan सी बाय टू की वैल्यूज भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इनका प्रूफ या एक्शन में आए कैसे हैं, तो देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला बताया था, वो सब उसी फॉर्मूले से आए हैं, जैसे कि 1 प्लस कॉस ए को क्या लिख सकते हो, 2 कॉस स्क्वायर ए बाय टू, राइट। अब यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर ए बाय टू, या फिर इधर लिख रहा हूं थोड़ा सा मैं, कॉस ए बाय टू, यहाँ पे 2 को इधर भेजो और होल रूट कर दो, तो ये बन जाएगा रूट ओवर 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय 2। अब बस तुम्हें कॉस ए को यूजिंग कोसाइन रूल इसका फॉर्मूला यूज करना है, तो कॉस ए अगर कोसाइन रूल का यूज करते हो तो क्या बन जाएगा, देखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, राइट, और नीचे में आएगा 2, ठीक है। फर्दर और सॉल्व करते हो तो एलसीएम लेंगे, मैं सीधा एक स्टेप देख लेना, वहां पे तुम लोग के टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा वैसे इसका प्रूफ, मैं तभी बता दे रहा हूं, ठीक है। इसका डायरेक्टली मैं भी रिजल्ट लिखने वाला हूं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4bc, इस तरीके से हो जाएगा। अब बस तुम्हें क्या करना है, ये तीन पहले के तीन टर्म्स देखो, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, तो ये बन जाएगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो देखो ये बन जाएगा अंडर रूट बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और देखो क्या बन रहा है ये बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नीचे में 4bc। अब बस क्या करोगे, बी प्लस देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये होपफुली सबको दिख रहा होगा, तो इसको लिख सकते हो तुम लोग एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, राइट। तो ये क्या बन जाएगा, देखो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई 4bc है, ठीक है। अगर नेक्स्ट स्टेप पे देखोगे जगह कम है तो मैं सीधा लिखने वाला हूं, तो ए प्लस बी प्लस सी को क्या लिख सकते हो, देखो ए प्लस बी प्लस सी को लिख सकते हो 2s, राइट, और इसको क्या लिखोगे, बी प्लस सी को देखो क्या लिख सकते हो, बी प्लस सी को लिख सकते हो 2s माइनस ए, देखो बी प्लस सी को 2s माइनस ए, तो यहां पे बन जाएगा 2s माइनस ए, और एक और माइनस ए है तो 2s माइनस 2a, तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ s माइनस ए, और नीचे में 4bc, तो देख सकते हो 2 2 जा 4 और नीचे का 4 कैंसिल हो रहा है, और फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है, देखो cos a बाय 2 s इंटू एस माइनस ए बाय बी सी। तो इस तरीके से ये सब प्रूफ होते हैं। सिमिलरली तुम sin a बाय 2 को भी प्रूफ कर सकते हो यूजिंग, देखो यहाँ पे ये 1 प्लस कॉस ए था, तो उसमें यूज करोगे 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए बाय 2, उसके लिए भी सेम मेथड लगेगा, इसी तरीके से जाओगे। बाकी सारे फॉर्मुलेस 9 के 9 वो इन्हीं दो फॉर्मुलेस के ऊपर बेस्ड है, अगर ये आ रहा है तो ये भी आ जाएगा, और बाकी सिमिलर भी आ जाएंगे, और ये दोनों आ गए तो ये भी आ जाएगा, और ये बाकी सिमिलर ये भी आ जाएंगे। तो सबसे पहला है हाफ एंगल फॉर्मूला, जब हाफ एंगल के कॉस साइन कॉस टैन निकालने होंगे तो इस तरीके से अंडर रूट मेथड यूज करेंगे, इसको बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला। अगला फॉर्मूला जो हेरॉन्स फॉर्मूला, हेरॉन्स फॉर्मूला तुमने प्रीवियस क्लासेस में यानी 10th में भी पढ़ा होगा, 10th के पहले, ठीक है। तो हेरॉन्स फॉर्मूला क्या होता है, अंडर जब तीनों साइड्स गिवन है ट्रायंगल के, और ट्रायंगल कुछ राइट एंगल कुछ मेंशन नहीं है, ऑब्ट्यूस है, ऑक्यूट है, कुछ भी हो सकता है, रैंडम एंगल है, रैंडम ट्रायंगल है, तो उसके लिए हेरॉन्स फॉर्मूला यूज करते हैं जब तीनों साइड्स गिवन है। अब एबीसी पता है तीनों साइड्स, तो एस तो निकाल ही सकते हो, और अगर एस निकाल लिए तो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इन चारों का प्रोडक्ट करोगे, उसका अंडर रूट लोगे, तो ये बन जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हेरॉन्स फॉर्मूला का यूज करते हैं अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए। इसका भी प्रूफ कैसे आता है, तो वो ऊपर वाले फॉर्मूले से आता है। अब तुम लोग पूछोगे सर ऊपर वाला फॉर्मूला भी कैसा है, तो देखो
उस पर भी वैसे कुछ है नहीं, छोटा सा प्रूफ बता देता हूं कि क्या है। ठीक है, एक ट्राइंगल है, ठीक है, यहां से मैंने अल्टीट्यूड बनाया, तो तुम्हें इतना तो पता ही होगा ऑफकोर्स कि ट्राइंगल का एरिया अगर निकालते हैं तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, राइट। तो मैं कुछ इसको नोटेशन देता हूं, चलो हाफ मतलब ए बी सी, तो ये है हमारे पास सी, ये हमारे पास बी, और ये पूरा पूरा लेंथ हमारे पास है ए। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी डेल्टा हाफ इंटू, इसको मैं डी बोल देता हूं, हाफ इंटू ए, ये बेस है, और हाइट क्या है एडी, राइट। तो हाफ इंटू एडी। अब एडी को क्या लिख सकते हो, देखो ये सी है और ये एंगल बी है, तो एडी को लिख सकते हो सी साइन बी, तो ये हो जाएगा हाफ ए सी साइन बी। तो देख सकते हो हाफ ए सी साइन बी आ जाएगा इस तरीके से। तुम चाहे तो एडी को ये भी लिख सकते हो, एडी को बी, और ये एंगल कितना है, ये वाला एंगल सी है, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट तो ये बी, और ये एंगल सी तो ये बी साइन सी, तो ये बन जाएगा हाफ ए बी साइन सी। इसी तरीके से आप बीसी साइन ए को भी प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन ये हेरोन्स फॉर्मूला नहीं है, हेरोन्स फॉर्मूला ये है, तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो उससे भी बहुत सिंपल है। देखो हाफ ए सी साइन बी को लिख दो, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन बी को मैं लिख सकता हूं साइन बी बाई 2 कॉस बी बाई 2, ठीक है। अब बस साइन बी बाई 2 और कॉस बी बाई 2 ऐसे फॉर्मूले दिए हुए हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट लो तो अपने आप तुम्हें दिख जाएगा। वैसे तो ये 2 और 2 कैंसिल हो रहा है, अब देखो इन दोनों का प्रोडक्ट अगर लोगे, इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, तो नीचे अंडर रूट एसी और यहाँ पे अंडर रूट एसी, तो एसी बन जाएगा, वो एसी और एसी पूरा कैंसिल हो जाएगा, और बस न्यूमरेटर में बचेगा अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो इस तरीके से ये पूरा आंसर अपना आ जाएगा हेरोन्स फॉर्मूला। तो हेरोन्स फॉर्मूले में बस ये है कि तीनों साइड्स अगर दिए हैं तो उससे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। फिर एक लास्ट बचा है नेपेज एनालॉजी, इसको भी अपन साइन रूल से प्रूव करते हैं, ठीक है। तो साइन रूल से कैसे प्रूव करते हैं, देखो ये जो है इसमें क्या है, नेपेज टैंजेंट रूल क्यों बोलते हैं, क्योंकि tan b माइनस सी बाई 2 है, तो इस तरीके से cot a बाई 2 मोस्ट लीस्ट इसका यूज आता है। वैसे तुम लोगों को आएगा आने नहीं वाला, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं प्रूफ के तरीके से इसको एक बार बता देता हूँ कि क्या इसमें कैसे आता है ये। तो b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी ये हमारे पास है, b को लिख दो, क्या b को तुम क्या लिख सकते हो, देखो किसी भी साइड को तुम यूजिंग साइन रूल क्या लिख सकते हो, क्योंकि a बाय साइन ए इज इक्वल टू बी बाय साइन बी इज इक्वल टू सी बाय साइन सी इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट k होता है, और वो कांस्टेंट k को तुम 2r भी लिख सकते हो, तो b को तुम लिख सकते हो k साइन बी या फिर 2r साइन बी, ये भी चलेगा, साइन रूल का यूज कर रहा हूं। इसको लिख दो 2r साइन सी, इसको लिख दो 2r साइन बी, और इसको लिख दो 2r साइन सी। बस इसके बाद तुम्हें अपना खुद का देखना है खेल, ठीक है, क्या बन रहा है, 2r कॉमन, नीचे भी 2r कॉमन, कैंसिल, साइन बी प्लस साइन सी और साइन बी माइनस साइन सी। अब इसको अगर आगे प्रोसीड करोगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला यूज करो। साइन सी प्लस साइन डी होता है हमारे पास 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, और साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। तो उसका फॉर्मूला यूज करना, अपने आप देख लेना, एक बार सॉल्व करना इसको भी, ये भी इस तरीके से यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो फाइनली रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, तो इस तरीके से कुछ रिजल्ट आएगा, देखना थोड़ा सा, b माइनस सी बाई 2 अपॉन कॉट a बाई 2। तो ये b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी की वैल्यू इसके तरीके से आएगी, और अगर सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा इस तरीके से। तो ये भी एक प्रूफ है जो तुम्हें पता होना चाहिए, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अब तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसको नोटबुक में एक बार लिख लो, तुम्हारा ही फायदा रहेगा। हो सकता है कि वो बोले इसको प्रूव करो, ठीक है, हो सकता है, क्योंकि ये एप्लीकेशन ऑफ साइन रूल है, उसने ये टॉपिक हटाया तो है, लेकिन ये एज अ क्वेश्चन पूछने में कोई दिक्कत नहीं है। वो बोल सकता है प्रूफ दिस, ठीक है, इस तरीके से प्रूफ पूछ सकता है, तो इसलिए वो प्रूफ आना चाहिए। तो इसके जो भी मैंने थोड़े बहुत प्रूफ बताया, मैं रिकमेंड करता हूं कि प्रूफ करके जाओ, बस इसका कहीं भी अप्लाई करने के लिए तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। इतने जो भी प्रूफ्स है एनसीईआरटी में अच्छे, अपने स्टेट बोर्ड में अच्छे से दिए हुए हैं टेक्स्ट बुक में, तो उसको अच्छे से करो, अटेम्प्ट करो, कोई दिक्कत है तो मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन ऑफ पूरा साइन रूल, कोसाइन रूल, पोजीशन रूल हो गया। इसके बाद एक और लास्ट एक बेसिक इंपॉर्टेंट चीज बचती है, वो है हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करने ही वाला हूं, ठीक है। तो आज के लिए मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूं, तुम्हें पूरी एक्सरसाइज खत्म करनी है, मेरे ख्याल से 3.3 है, तो 3.3 में जितने भी सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल पे क्वेश्चंस है उसको खत्म करो।
अगर कोई भी इनवर्स में क्वेश्चन आ रहा है तो तुम लोग अभी मत करना, नेक्स्ट क्लास में इनवर्स में स्टार्ट करने वाला हूं। वैसे वो एक ही क्लास में खत्म हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिलीट कर दी गई है, जैसे कि प्रॉपर्टीज डिलीट कर दिया गया है। बस तुम्हें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ्स ही याद करने हैं, वो बताऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में। अभी टेंशन मत लो, अभी के लिए इतना अच्छे से लिख लो नोटबुक में, और होमवर्क जो मैंने प्रोवाइड किया है 3.3 जो मैंने कहा है उसके सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के क्वेश्चंस करो, ठीक है। ये सब इस पे जो भी क्वेश्चन रहेंगे उसको छोड़ देना, अगर इसमें एप्लीकेशन का कुछ लग रहा है तो बिल्कुल मत करना, लेकिन साइन रूल, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल पे जो भी क्वेश्चन है उनको तुम्हें करना ही है, ठीक है। लिख लो इसको, आज यहीं पे खत्म करते हैं। हैव अ गुड डे, एंजॉय।